Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy, healthy and safe. Once again warmly welcome all of to my channel English Talk में सभी का एक बार दिल से स्वागत है। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ऐसे कुछ सेंटेंसेस स्पीक करने वाले हैं इंग्लिश में जो रेगुलर अपने हाउस में बोलते हैं। I mean मॉर्निंग से लेकर नाइट तक रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्टिविटीज़ जो रोज़ होती हैं उनको आज हम इंग्लिश में बोलेंगे। इससे पहले क्लास को शुरू करें, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अपने ही हाउस में जब हमें किसी से कुछ करने के लिए कहना होता है, बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दिन भर निकलते हैं। यानी कि यहाँ पर नंबर 1 से लेकर नंबर 21 ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलने वाले हैं। हम में से शायद ही ऐसा होगा जो नहीं बोलता होगा। तो आज ऐसे ही सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 वेकअप, गेट अप, स्विच ऑफ। ये सारे जो आप वर्ड देख रहे हो ना, ये इम्पेरेटिव मूड में हम बोलेंगे। इम्पेरेटिव मूड क्या होता है? इम्पेरेटिव मूड होता है कि जब हम किसी से काम करवाना होता है, ठीक, या उसे कहना होता है कि आप ऐसा काम कीजिएगा। अगर अपने से बड़ा है तो हम प्लीज़ का यूज़ करेंगे। एक बात इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब अपने से कोई बड़ा है तो हमें प्लीज़ का यूज़ करना है, और सामने वाले से मुझे काम कराना होगा वो यू होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेंटेंस होंगे हम बोलेंगे अपने सामने वाले से कि आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं देन हम अपने से बड़ों के लिए प्लीज़ का यूज़ करते हैं। अपने से छोटे अगर हैं तो वहाँ प्लीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो करते हैं शुरू। वेकअप एंड गेट अप, ठीक। अब मुझे ये कहना हो अपने से बड़े से, अपने हस्बैंड से, अपने फादर से, अपने मदर से, या किसी भी अपने गेस्ट से वगैरह किसी से कहना हो कि अब आप नींद से जाग जाइएगा और बिस्तर छोड़ दीजिएगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलना होता है वो देखिएगा। है नाउ यू वेकअप एंड गेट अप। यानी कि वेकअप मीन्स होता है नींद से जाग जाना, एंड गेट अप मीन्स होता है बिस्तर छोड़ देना। ओके, वेकअप एंड गेटअप में दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। गेटअप माने नींद से जागना नहीं होता है, वेकअप माने नींद से जागना होता है, गेटअप माने होता है बिस्तर छोड़ के उठ जाना, ठीक है। तो आप फिर एक बार देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने से किसी बड़े से, अरे अब आप नींद से जाग जाइएगा और बिस्तर छोड़ दीजिएगा। है नाउ यू वेकअप एंड गेट अप प्लीज़। ओके, अपने से छोटे से बोलना है तो प्लीज़ की वहाँ पर कोई नीड नहीं होती है। आप सिंपली कह सकते हैं है वेकअप एंड गेट अप नाउ। ओके, अब आप नींद से जाग जाइए और बिस्तर छोड़ दीजिएगा। अब मुझे कहना हो स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। आई मीन अगर मुझे किसी से कहना हो पंखा बंद कर दीजिएगा, बंद करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ या जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ होती है उसको अगर हमें बंद करना है तो स्विच ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर वही इलेक्ट्रिक चीज़ को अगर हमें चालू करना है तो उसे हम ऑन का यूज़ करते हैं। स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। पंखा बंद कर दीजिएगा, स्विच ऑफ द फैन। कूलर बंद कर दीजिएगा, स्विच ऑफ द कूलर। लाइट बंद कर दीजिएगा, स्विच ऑफ द लाइट। इस तरीके से बोलते हैं। यहीं पर अगर हमें किसी से कहना हो, अपने से बड़े से कहना हो तो प्लीज़ लगा दीजिएगा। क्या? प्लीज स्विच ऑफ द कूलर, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। एंड अगर मुझे कहना है चालू कर दो, आई मीन पंखा चालू कर दीजिएगा, स्विच ऑन द फैन। कूलर चालू कर दो, स्विच ऑन द कूलर। लाइट चालू कर दो, स्विच ऑन द लाइट। इस तरीके से। गुड। एंड नाउ हमें कहना हो गो टू द टॉयलेट, यानी कि किसी से, अपने से किसी से भी अपने बोलना हो घर पे कि जाइए बाथरूम, वॉशरूम जाइए या टॉयलेट जाइए, तो इंग्लिश बोलेंगे है गो टू द टॉयलेट नाउ। है गो टू द टॉयलेट। अपने से बड़े से बोलना है तो कह सकते हैं गो टू द टॉयलेट प्लीज़, गो टू द टॉयलेट प्लीज़। एंड नाउ मुझे कहना हो ब्रश, किसी अपने बच्चे से, आई मीन किसी से भी हमें कहना हो कि आप दांत साफ कर लीजिए या ब्रश कर लीजिए अपने दांतों में, तो ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। किसी से अगर बड़े से कहना हो तो प्लीज़ ब्रश योर टीथ नाउ। इस तरीके से बोलते हैं। टेक वाटर, अगर मुझे किसी से कहना हो अरे पानी पी लीजिएगा, अरे पानी पी लीजिएगा या पानी पी लीजिएगा, टेक वाटर, टेक वाटर, ठीक है ना। किसी बड़े से बोलना हो तो टेक वाटर प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेक वाटर का यूज़ किया। अगर मुझे कहना हो एक गिलास पानी पी लीजिए, टेक आ ग्लास ऑफ वाटर, टेक आ ग्लास ऑफ वाटर। एंड नाउ हमें बोलना हो वॉक। अब किसी से कहना है जाइए टहलाइएगा, जाइए टहलाइएगा, तो कह सकते हैं नाउ यू वॉक, नाउ यू वॉक, वॉक नाउ या वॉक प्लीज़।
किसी से बड़े से बोलना हो तो। टहलने के लिए मुझे वॉक का यूज़ करना होता है। मुझे कहना है आप किसी से टेक अ बाथ, यानी कि मुझे कहना है अपने बच्चे से, किसी से भी, आई मीन अपने हस्बैंड से कहना हो, अरे सुनिए नहा लीजिएगा, तो आप कह सकते हैं है लिसन, नाउ यू टेक अ बाथ प्लीज़, नाउ टेक अ बाथ प्लीज़, नाउ टेक अ बाथ प्लीज़। नाउ लगाइए या नहीं लगाइए, बट आप इतना तो कह सकते हैं टेक अ बाथ प्लीज़। अगर छोटा बच्चे से कह रहे हैं, यहाँ पर किसी से छोटे बोल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं टेक अ बाथ नाउ। एंड अब बोलना हो आयरन द क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े में प्रेस कर लीजिएगा, कपड़े में प्रेस कर लो। तो आप प्रेस करने के लिए प्रेस का यूज़ नहीं करते हैं, कपड़ों में प्रेस करने के लिए आयरन का यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं कपड़े में प्रेस कर लीजिए आयरन द क्लॉथ्स, अपने कपड़ों में प्रेस कर लीजिएगा आयरन योर क्लॉथ्स। इस तरीके से बोलना होता है। इसके बाद हम चलते हैं इस वाली लिस्ट में, देखेंगे गेट ड्रेस्ड, यानी कि गेट ड्रेस्ड मीन्स होता है कि जब मुझे ये कहना हो सामने वाले से कपड़े पहनकर तैयार हो जाइएगा, तो आप कह सकते हैं गेट ड्रेस्ड। अब आप कपड़े पहनकर तैयार हो जाइएगा, है नाउ गेट ड्रेस्ड, नाउ यू गेट ड्रेस्ड। अब मुझे कहना हो हैव ब्रेकफास्ट, अपनी फैमिली से किसी को से बोलना हो क्या नाश्ता कर लीजिएगा, नाश्ता तैयार है, तो आप कह सकते हो नाश्ता कर लीजिएगा, नाश्ता तैयार है, तो हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड, यानी कि तैयार है। ओके, अब मुझे कहना हो गो टू वर्क, अब नाश्ता करने के बाद किसी से कहना है ठीक है आप काम पे जाइएगा, ओके काम पे जाइएगा या काम कीजिएगा, गो टू वर्क, गो टू ऑफिस, गो टू वर्क, गो टू ऑफिस। अगर मुझे कहना हो पढ़ाई करने के लिए जाइएगा, गो टू स्टडी, गो टू स्टडी। इसी तरीके से मुझे कहना है अब क्या गेट प्रिपेयर्ड, गेट प्रिपेयर्ड यानी कि टू स्टडी या टू डू। जब मुझे ये कहना हो कि पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा, तैयार हो जाइए के लिए गेट प्रिपेयर्ड, गेट प्रिपेयर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइएगा, गेट प्रिपेयर्ड टू स्टडी, जाने के लिए तैयार हो जाइएगा, गेट प्रिपेयर्ड टू गो, सोने के लिए तैयार हो जाइएगा, गेट प्रिपेयर्ड टू स्लीप। इस तरीके से गेट प्रिपेयर्ड का यूज़ करते हैं तैयार हो जाइए के लिए। टेक लंच, अगर दिन में किसी से मुझे कहना हो लंच कर लीजिएगा, टेक लंच, टेक लंच। किसी से बड़े से कहना है तो प्लीज़ लगा के कह सकते हैं प्लीज़ टेक लंच प्लीज़। ओके, जब मुझे ये कहना हो कि कमरा साफ़ कर दीजिएगा, कमरा साफ़ कर दो, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, आई मीन हमें ये जो है वर्ब यूज़ करनी होती है क्लीन द रूम, कमरा साफ़ कर दीजिएगा, क्लीन द रूम। जब मुझे ये कहना हो कि आप फर्श को जो है अच्छी तरीके से वॉशिंग पाउडर डाल के सफाई कर दीजिएगा, इसके लिए हम मॉप का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा मॉप, ठीक। मॉप मीन्स होता है कि अच्छी तरीके से वॉशिंग पाउडर निरमा वगैरह डाल के अच्छी तरीके से उसकी वॉशिंग करने को इंग्लिश में मॉप बोलते हैं। तो फर्श को वॉशिंग पाउडर से साफ़ कर दीजिएगा, तो इंग्लिश में बोलेंगे मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर, यानी कि मॉप द फ्लोर। इस तरीके से हम बोलेंगे इंग्लिश में। मॉप मीन्स ही होता है एक अच्छी तरीके से वॉशिंग पाउडर डाल के सफाई करना, मॉप का यूज़ करते हैं, राइट। मॉप द फ्लोर, फर्श को अच्छी तरीके से साफ कर दीजिएगा। लेकिन जब मुझे ये कहना हो कि उसको किसी सूखे कपड़े से वाइप कर दीजिएगा, देन हम वाइप का यूज़ करते हैं। वाइप मीन्स होता है सूखे कपड़े से फर्श में जो पानी होता है उसको अच्छी तरीके से सुखा देना, ठीक है ना, उसको सुखा देना। तो वाइप द फ्लोर, वाइप द फ्लोर, इस तरीके से इंग्लिश में यूज़ करेंगे। तो मॉप और वाइप में यहीं पर ये डिफरेंस भी होता है। मॉप मीन्स होता है वॉशिंग पाउडर डाल के अच्छी तरीके से वॉशिंग करना, सफाई करना, एंड वाइप का मतलब होता है कि सूखे कपड़े से गीले पानी को साफ करना। जब मुझे कहना हो कि कपड़े से गीले हुए पानी को साफ कर दीजिए, तो वाइप द फ्लोर, वाइप द टेबल या समथिंग कुछ भी। जब मुझे कहना हो कि उसको वॉशिंग पाउडर डाल से सफाई कीजिए, तो मॉप द फ्लोर या मॉप द समथिंग। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, सर्व द मील। सर्व द मील यानी कि खाना लगा दो। जब मुझे इंग्लिश में कहना हो खाना लगा दीजिएगा, तो सर्व द मील। लेकिन किसी से बड़े से बोलना हो ना, तो प्लीज़ सर्व द मील, सर्व द मील प्लीज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टेक अ रेस्ट। जब मुझे किसी से कहना हो आराम कर लीजिएगा, टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट। बड़े से बोलना हो टेक अ रेस्ट प्लीज़, नाउ टेक अ रेस्ट प्लीज़। ओके, अब मुझे बात करनी है हैव ए स्नैक। हैव ए स्नैक,
ओके, स्नैक मीन्स हैव ए स्नैक मीन्स होता है जब शाम के 4 और 5 का टाइम होता है, उस समय जब कुछ मन करता है कुछ नमकीन और चाय पानी पीने का, तो वहाँ पर हैव ए स्नैक का यूज़ करते हैं। अगर मुझे किसी से कहना हो चलिए आइए कुछ नमकीन या चाय पानी हो जाए, लेकिन शाम के 4 और 5 के आसपास, तब आप इंग्लिश बोलेंगे हैव ए स्नैक, हैव ए स्नैक। ओके, अगर किसी बड़े से बोलना हो तो हैव ए स्नैक प्लीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हैव ए डिनर। जब नाइट को मुझे किसी से कहना हो आइए खाना खा लीजिए, यानी डिनर के लिए किसी से हमें सर्व करना है, तो बोलेंगे हैव ए डिनर प्लीज़, हैव ए डिनर प्लीज़। बच्चों से कहना है तो हैव ए डिनर नाउ, हैव ए डिनर नाउ। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है मेक द बेड। मेक द बेड मतलब बिस्तर लगा दीजिएगा। अगर मुझे किसी से कहना है बिस्तर लगा दो, तो इंग्लिश में कहेंगे मेक द बेड, मेक द बेड। ओके, एंड नेक्स्ट है गो टू बेड। गो टू बेड आई मीन जब मुझे ये कहना हो जाइए बिस्तर में लेट कर सो जाइएगा। इतने बड़े ट्रांसलेशन को, इतने बड़े सेंटेंस को सिर्फ 2 वर्ड में बोल सकते हैं। क्या? गो टू बेड, गो टू बेड मतलब बिस्तर में जाइए और सो जाइएगा। कैसा लगा है क्लास? ये सेंटेंसेस बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली मर्रा में बहुत बोले जाते हैं, हम सभी बोलते हैं। कई बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बराबर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। मॉर्निंग से शुरू कीजिए, नाइट तक बोलते रहिएगा जब जब मुझे इसकी रिक्वायर हो। देन अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक वेरी सून फ्लुएंटली। आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर रहेगा और नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा और इन्हांस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दो, लाइक कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस सेशंस। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।